नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुनील दत्त और नरगिस का है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी फिल्मी दुनिया की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। नरगिस सुनील दत्त की क्रश थी और दोनों की पहली मुलाकात साल 1950 के दौरान 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी। फिल्म मदर इंडिया के सेट पर दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया था। इस फिल्म के सेट पर लगी आग के बाद नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे के करीब आ गए थे। नरगिस और सुनील दत्त ने साल 1958 में शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी वो एक दूसरे से अलग रहते थे। यहां तक कि दोनों बातें भी चिट्ठी और टेलीग्राम के जरिए किया करते थे। नरगिस और सुनील दत्त से जुड़ी इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक नरगिस और सुनील दत्त ने फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का किरदार अदा किया था। ऐसे में उनके रिलेशनशिप की खबर फिल्म मदर इंडिया के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती थी, क्योंकि इस फिल्म में दोनों माँ बेटे के किरदार में थे और ऐसे में अगर खबर ये आती कि दोनों रिलेशन में हैं और शादी करने वाले हैं, उस दौर के हिंदुस्तान पर इसका वाकई बुरा असर पड़ता और फिल्म को इससे नुकसान होता। नरगिस और सुनील दत्त ने फिल्म और मीडिया की वजह से अपने रिलेशन को सीक्रेट रखने का फैसला किया। उन्होंने साल 1958 में एक गुप्त समारोह में शादी की, लेकिन शादी के करीब 1 साल तक इस खबर को पब्लिक नहीं किया। शादी के बाद भी नरगिस और सुनील दत्त अलग अलग घर में अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। नरगिस और सुनील दत्त देर रात में मिलते थे, साथ ही बातें करने के लिए चिट्ठी और टेलीग्राम का सहारा लेते थे। दोनों ने साल 1969 में 1959 में अपनी शादी की खबर को सार्वजनिक किया और एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी किया। इसके बाद से ही सुनील दत्त और नरगिस एक साथ रहने लगे। नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी पर आधारित किताब डार्लिंग जी, और इस किताब के मुताबिक एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल डायरी में बताया कि उन्होंने एक बार खुदकुशी करने का मन बना लिया था, लेकिन उस वक्त सुनील दत्त ने बात संभाल ली थी। नरगिस ने अपनी डायरी में सुनील दत्त का जिक्र करते हुए लिखा था, जब भी मैं रोती तो सुनील का कंधा हमेशा मेरे साथ होता और मुझे मालूम था कि उनके कपड़े मेरे आंसुओं को सोख लेंगे, जिससे लोग मेरा मजाक न बना पाए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।